राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आंवला नवमी पर किस तरह से पूजा करनी है, तो किस तरह से आप अपने घर पर आंवला नवमी की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आप जिस जगह आंवला नवमी की पूजा करने वाले हैं उस जगह को जो है ना गेरुआ से, या गेरुआ नहीं है आपके पास, गाय का गोबर नहीं है यानी लाल मिट्टी अगर नहीं है तो आप जो है ना इस जगह को हल्दी से भी जो है ना लीप सकते हैं। तो मेरे पास था तो मैंने यहाँ पर गेरुआ से लीप लिया है। इसके बाद इस पर आपको चौक बनाना है। मैं तो सिंपल सा एक स्वास्तिक बना रही हूँ, आप यहाँ पर चौक बनाना ज़रूरी होता है। अगर आपको रंगोली आती है तो आप रंगोली भी यहाँ पर बना सकते हैं। और ये है हमारा छोटा सा जो है ना आंवले का वृक्ष है। अगर आपके यहाँ पर आंवले का वृक्ष लगा हुआ है तो आप उसी की पूजा करें, अगर नहीं है तो क्या करें, तो आप जो है ना आंवला नवमी से 1-2 दिन पहले नर्सरी से पौधा लेकर आए और उसे गमले में लगा लें। और आंवला नवमी पर उसकी पूजा करने के बाद जो है ना उस आंवले के वृक्ष को दान कर दें। ये सबसे बढ़िया तरीका है, मैं आपको बता रही हूँ। एक तो आंवले के वृक्ष का आपका दान भी हो जाएगा और दूसरी बात जो है ना आपकी पूजा भी अच्छे से होगी। अगर कोई दान लेना नहीं चाहता तो किसी भी आप खाली जगह पर जो है ना, बाहर कई जगह मैदान होते हैं, उस जगह आप आंवले का वृक्ष लगा दे या किसी मंदिर में जाकर लगा दे तो वो भी एक जो है ना दान ही होता है। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर दीपक प्रज्वलित किया, उसका पूजन करूंगी भगवान विष्णु का ध्यान करके। और जो कार्तिक के महीने में जो है ना आंवले की वृक्ष की पूजा करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने कार्तिक स्नान किया है तो और भी ज्यादा जरूरी है। और आंवले के वृक्ष के नीचे आज के दिन जो है ना भोजन बनाया जाता है। और भोजन बनाकर जो है ना इसे कहते हैं राई दामोदर जो है ना जवाना ऐसे बोलते हैं। तो अपने किसी मान्यधान को बुलाकर जोड़े के साथ जो है ना आपको आंवले के वृक्ष के नीचे उन्हें भोजन कराना है। उसके बाद और अपनी श्रद्धा अनुसार जो है ना उनको दान देना होता है। सबसे पहले क्या करना है, आपको आंवले के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाना है। उसके बाद जो है ना कच्चा दूध बहुत जरूरी होता है, तो आंवले के वृक्ष में इस तरह से कच्चा दूध आप जरूर चढ़ाएं। इसके बाद रोली चावल चंदन लगाकर उसका पूजन करें। और हाँ, पीले कलर का अगर आपके पास कोई नया कपड़ा है तो आज के दिन जो है ना आंवले के वृक्ष के ऊपर जो है ना आप पीले कलर का कपड़ा जरूर उड़ाएं, बहुत जरूरी होता है। धोती की तरह उन्हें पहना सकते हैं क्योंकि आंवले के वृक्ष में जो है ना भगवान विष्णु का निवास होता है, इसीलिए आज के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। और कार्तिक का महीना तो है ही भगवान विष्णु के लिए समर्पित। तो मैं जो है ना इस के ऊपर जो है ना छोटा सा हमारा पेड़ था, तो मेरे पास कोई एक्स्ट्रा गमला नहीं था, तो मैंने इस जो है ना बर्तन यानी गगरिया में, हमारे इसको गगरिया ही बोलते हैं, इसके अंदर मैंने आंवले का वृक्ष लगाया है। और इसे जो है ना मैं पूजा करने के बाद हमेशा दान कर देती हूँ या किसी खाली जगह पर या मंदिर में जाकर इसको लगा देती हूँ। तो इस तरह से जो है ना बहुत बढ़िया तरीका है। आप अपने घर पर शांति से आराम से पूजा कीजिए और बाद में इसको दान कर दीजिए। और आज के दिन एक ब्राह्मण को ये और उनकी जो धर्म पत्नी है उनको साथ में जो है ना आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन जरूर कराइएगा। वैसे तो पहले तो ये विधान था कि आंवले के वृक्ष के नीचे ही सभी लोग जो है ना मिलकर खाना बनाया करते थे, लेकिन अब खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कहाँ सारा सामान समेटते फिरोगे आप, तो खाना तो आप अपने रसोई घर में ही बना लेना। और इसके आंवले की वृक्ष की छाया के नीचे जो है ना भोजन बनाकर जो है ना उनको जिवाना है। उसके बाद आप भी जो है ना आंवले के वृक्ष के नीचे ही पूरे परिवार के साथ भोजन करें, अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। और इस तरह से जो है ना मैंने आंवले के वृक्ष के ऊपर जो है ना इस तरह से पीला कपड़ा लपेट दिया है, इसी के ऊपर मैंने कलावा लपेट दिया है ताकि हमारा कपड़ा बार बार नीचे ना गिरे। तो सही लग रहा है ना। इसके बाद जो है ना जनेऊ आपको जरूर चढ़ाना है। जनेऊ में आप थोड़ी सी हल्दी मिला के चढ़ा देना। तो इस तरह से जो है ना मैंने जनेऊ चढ़ाया है। और ये जो सीजन है वो आंवले का सीजन है, इतने ज्यादा आंवले आते हैं इस सीजन में, बहुत ज्यादा। तो आंवले जो है ना आज के दिन आपको दान जरूर करने हैं। और हाँ, आंवला नवमी के दिन ही आपको आंवला नहीं खरीदना है, उसी 1 दिन पहले या 2 दिन पहले खरीदना, ज्यादा दिन पहले भी मत खरीदना, वरना आंवला जो है ना थोड़ी सी जल्दी खराब होने लगते हैं। तो 2 दिन पहले खरीद लीजिएगा। और 108 परिक्रमा दी जाती है आंवले से। अगर आपके पास 108 आंवले हैं तो आप अगर मिल सकते हैं तो आप जरूर लेकर आए। वैसे इस साल तो मुझे ऐसा लगता है कि खूब आंवले जो है ना फरे हैं और मार्केट में ना मुझे तो बहुत ज्यादा आंवले आजकल नजर आ रहे हैं। तो 108 आंवले लेकर उनकी परिक्रमा की जाती है 108 आंवलों से। और बाद में ये आंवले जो है ना किसी को आप दान कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान को 108 आंवले दान करने हैं, तो थोड़े थोड़े करके सबको बांट सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास आंवले नहीं है, आपके शहर में आंवले नहीं मिलते हैं, तो परिक्रमा हम किससे करें? कभी भी खाली परिक्रमा नहीं की जाती, मतलब किसी भी चीज को चीज से जो है ना काउंट की जाती है। जैसे मैं यहाँ पर आंवले की परिक्रमा कर रही हूँ, तो सुहाग के जो सुहाग का सामान होता है ना, जैसे कि बिंदी, महावर, आलते से जो है ना मैं परिक्रमा कर सकती हूँ। मतलब किस तरह से कर सकती हूँ आपको थोड़ा सा दिखा दूं। कैसे? जैसे मैंने एक परिक्रमा की तो मैं एक बिंदी का पत्ता चढ़ा दूंगी, फिर मैंने दूसरी परिक्रमा की तो फिर मैं एक आलता चढ़ा दूंगी, फिर मैंने तीसरी परिक्रमा की, फिर से मैं एक बिंदी का पत्ता चढ़ा दूंगी। तो मतलब इस तरह से जो है ना 108 चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, और बाद में इन 108 चीजों को क्या करूंगी, सुहाग की चीजें जो है ना सुहागिन महिलाओं को मैं दान कर दूंगी। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आप सबको समझाने की। इसके बाद जो है ना हम आरती करेंगे, और आरती करने के बाद जो है ना, आरती तो आपको भगवान विष्णु की ही करनी है, क्योंकि आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु का ही निवास होता है। इसके बाद जो है ना इस तरह से जल का अर्घ देना है। इस तरह से की जाती है आंवला नवमी की पूजा। दान पुण्य बहुत जरूरी है। देखिए, आप किसी की भी पूजा करें, दान पुण्य अगर आप प्रॉपर करते हैं तो उसका जो है ना पूरा फल जो है ना हमें प्राप्त होता है। तो वैसे तो आप कोशिश करें कि आंवले का ही दान करें। अगर बाई चांस अगर आपको आंवला नहीं मिलता है तो आप सुहाग सामग्री जो है ना दान कर सकते हैं। तो इस तरह, और वैसे भी कार्तिक के महीने में जो है ना सुहाग दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे हमारे पति की आयु बढ़ती है और हमारे सुहाग की भी लंबी उम्र होती है। तो ये है आंवले, और आंवले इस सीजन में आप जरूर खाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होती है। हमारी स्किन भी बहुत अच्छी होती है। वैसे आयुर्वेदिक चैनल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी होती है, तो आप ज़रूर खाइएगा आंवले। और ये आंवलों का ही सीजन है। तो 108 आंवले अगर मिल जाते हैं तो उन्हें सबको दान करना है आपको। अपने घर में जो है ना दान की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, तो हाल की हाल दान कर दे तो ज़्यादा सही है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। इस तरह से मैं आंवला नवमी पर पूजा करती हूँ, और बहुत सादा सिंपल तरीका मैंने बताया है। मिठाई को आप प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। राधे राधे।